हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकाग्र मन में जिंदगी से जुड़े मोटिवेशनल स्पीच देंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने दुनिया को नफरत भूलकर प्रेम करना सिखाया है। कभी राधा की धुन में मग्न कन्हैया, तो कभी बांके बिहारी और कभी महाभारत के युद्ध में सारथी बना अर्जुन का सखा। श्री कृष्ण के कई रूप हैं और उनके भक्त जिस रूप में उन्हें पूजते हैं, श्री कृष्ण उसी रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में न सिर्फ अर्जुन को बल्कि मनुष्य को भी जीवन का पाठ पढ़ाया था। उनका कहा हुआ एक एक वचन आत्मा को शुद्ध करता है। आज यहां हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार लेकर आए हैं। अगर हम जीवन में श्री कृष्णा के अगर एक आदर्श को भी अपना ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। निज संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। समस्त ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, उन प्रभु का रंग नीला नहीं तो और क्या होगा। यह नीला आकाश उनके अंदर ही है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है, पर सच यही है। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। हरे कृष्णा कान्हा ढूंढते हैं लोग तुम्हें दुनिया में, और हमने तुझ में दुनिया ढूंढ ली। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। श्री कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ उस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ अद्भुत हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते। कोई प्यार के लिए परेशान है और कोई प्यार से परेशान है। जिसकी शादी हो गई वह भी दुखी है, जिसकी शादी नहीं हो रही वह भी दुखी है। तो ऐसा क्या हिया हमें असली की खुशी दे, जिसे पाकर हम फिर से दुखी ना हो। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम किसी चीज को लेकर कितने दुखी हैं या कितने खुश हैं। प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब किसी चीज को हम जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। हमें यह बात समझना होगा कि जिंदगी में हमें कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हमारे सामने कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात आपको जानना जरूरी है कि आप कैसे अपने मन को दुखी होने से बचा सकते हैं। ऐसा क्या करें जिससे आप अपने मन को कैसे खुश रखें। आपकी अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को इतनी ज्यादा है अहमियत मत दें, क्योंकि जो बात आपको आज बड़ी लग रही है वह कल आपको छोटी लगेगी। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि बचपन में जो बातें आपके लिए बहुत अहमियत रखती थी, आज वो आपको याद तक नहीं। कुछ ऐसी बातें जिसे आप कुछ समय पहले बहुत अहमियत देते थे, आज वह आपको याद भी नहीं है। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनसे पहले आप कभी नफरत किया करते थे, आज वह आपके सामने नहीं आते तो आपको वो याद तक नहीं। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप दिल से चाहते थे, आज आपके पास होने पर भी आपको उनकी अहमियत नहीं होती। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा वैल्यू ना दें। जिंदगी को हल्का फुल्का जीना शुरू करें।
किसी को अपने दोस्तों के साथ रहने में खुशी होती है तो किसी को अपनी फैमिली के साथ रहने में खुशी होती है। किसी को घूमना पसंद है तो किसी को खाने से खुशी मिलती है। किसी को शॉपिंग से खुशी मिलती है तो किसी को दूसरों को खुश करने में खुशी मिलती है।